हेलो बच्चों, आई एम मीनू योर मैथमेटिक्स टीचर। हाउ आर यू ऑल? बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस ऑफ कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 9A सॉल्व करी थी प्रीवियस लेक्चर में। और टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 9B। ठीक है, तो 9B के जो फर्स्ट 5 सम्स हैं वो MCQs हैं। सेलिना में फर्स्ट 5 सम्स आपको हर एक्सरसाइज में MCQs ही मिलेंगे। तो फर्स्ट इज if this minus this is equal to this matrix then find the value of x and y। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 को पहले इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो। 4 सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, मतलब ये बन गया 20 और दूसरा एलिमेंट बन गया 4x। ठीक है, -5 भी दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5y एंड सेकेंड इज -10 इज इक्वल टू 10 22। ठीक है, एलिमेंट्स इक्वेट कर दो। अच्छा, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन का साइन है ना। तो दिस विल बिकम 20 माइनस 5y एंड सेकेंड एलिमेंट विल बिकम 4x माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है, 4x माइनस माइनस 10 है ना, प्लस 10 हो जाएगा। 10 22। अब कर दो इक्वेट। 20 माइनस 5y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये 10 उधर जाके माइनस होगा, -5y इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, y विल बी 2, y इज 2। ठीक है, इसको इक्वेट करो। 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 22। ये 10 माइनस होगा, 4x बचेगा 12, x क्या आ गया 3। तो ये वैल्यूज आएंगी x3 y2। ठीक है, बी पार्ट पे आओ। फर्स्ट का बी पार्ट, ये MCQs है। ठीक है, आपको अलग अलग ऑप्शंस दी होगी एक्स एंड वाई की वैल्यूज की, अपने करेक्ट ऑप्शन टिक करनी है। इफ A इज दिस मैट्रिक्स एंड A माइनस B इज दिस मैट्रिक्स, फाइंड B। तो B कैसे आएगा? अब देखो, अगर B की हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ऐसे करेंगे ना, A माइनस A माइनस B। तभी तो अपने पास A-A+B मतलब B आ जाएगा, है ना। A-A-B करेंगे मतलब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स आप माइनस कर दोगे तो आपके पास B मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है आपने, B इज मैट्रिक्स A माइनस माइनस मैट्रिक्स A-B। ठीक है, ए में से A-B मैट्रिक्स माइनस कर दोगे तो आपके पास B मैट्रिक्स बचेगा ना। तो सिंपली मैंने B मैट्रिक्स को लिख दिया है A-A-B। ठीक है, A-A-B मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो। -3 में से सब्ट्रैक्ट होगा -6, 0 में से सब्ट्रैक्ट होगा -3, -7 में से सब्ट्रैक्ट होगा 4 एंड -8 में से सब्ट्रैक्ट होगा 0। ठीक है, यही आएगा। तो बी आ जाएगा आपका -3 -6 -9, 0 + 3 हो जाएगा 3, ये -11 एंड हेयर -8, -9 -11 3 -8, ये आ गया मैट्रिक्स बी। अच्छा, सी सम देखो। इफ आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू कैसा होता है, 1 0 0 1। 2 by 2 मैट्रिक्स को हम ऑर्डर टू मैट्रिक्स बोल देते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो m+4i इज इक्वल टू दिस, देन मैट्रिक्स m की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर i दिस है तो 4i क्या होगा, 4i मतलब सारे एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 × 4 4, 0 × 4 0 0 4, ये बन जाएगा 4i का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। m+4i मतलब दिस मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना, इज इक्वल टू 8 -3 4 2। अब ये मैट्रिक्स यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी। m इज दिस मैट्रिक्स -4i मैट्रिक्स।
ठीक है, एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 माइनस 4 4, माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 4 माइनस 2। ये आ गया आपका मैट्रिक्स एम। एम इज 4 माइनस 3 4 माइनस 2। ठीक हो गया। अच्छा डी पे आओ। आपको ये सब गिवन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो पहले ऐड करते हैं इनको। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई होंगे। क्या बन जाएगा? 6 2x 0 एंड 2 वन ज़ा 2, ये बन गया। अब इसके एलिमेंट्स 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 3 3 ज़ा 9, 3y एंड 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू z माइनस 7 15 8। अब एडिशन का साइन है तो मैट्रिक्स ऐड होंगे ना। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे। इधर से मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, इधर एडिशन कर देते हैं। 6 में ऐड होगा 3, क्या बन जाएगा? 9। 0 में ऐड होगा 3y, 3y रहेगा। देन 2x में ऐड होगा 9, बनेगा 2x प्लस 9, एंड 2 में ऐड होगा 6, 8 बन गया। इज इक्वल टू z माइनस 7 15 एंड 8। ठीक, दिस मैट्रिक्स, इनको ऐड किया इक्वल टू दिस। अब एलिमेंट्स इक्वेट कर दो बस। 9 इक्वल टू z, z तो डायरेक्ट 9 आ गया। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 15, तो y भी डायरेक्ट आ गया 5। अब बचा x, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 7 है। माइनस 7, 9 उधर जाके माइनस होगा, 2x आ जाएगा माइनस 16, x विल बी माइनस 8। ठीक है, x माइनस 8, y 5, z 9। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखो फर्स्ट का ई पार्ट, a एंड b आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b। ठीक है, तो पहले 2b फाइंड कर लें। 2b क्या बन जाएगा? b के सारी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इज माइनस 2, 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। ठीक है, ये 2b मैट्रिक्स आ गया। अब a माइनस 2b फाइंड करना है। a माइनस 2b, a इज 4 7 3 माइनस 2। ठीक है, माइनस 2b, ये मैट्रिक्स 2 4 माइनस 2 8। अब सब्ट्रैक्ट कर दो सारे एलिमेंट्स। 4 माइनस 2 2, 3 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस होंगे, 5 बन गया। 7 माइनस 4 3, माइनस 2 माइनस 8 प्लस होंगे, साइन माइनस का रहेगा। दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स a माइनस 2b, 2 3 5 माइनस 10। ठीक है, फर्स्ट के ये 5 ही पार्ट्स थे। नेक्स्ट है आपका सेकंड सम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। 2 पार्ट्स है सेकंड सम के। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को, एलिमेंट्स बनेंगे 12 एंड 3x, प्लस कर दो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 10 0। एडिशन का साइन है, एलिमेंट्स ऐड करो। 12 में ऐड होगा 2y एंड 3x में ऐड होगा माइनस 6, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस का साइन लगेगा कंबाइन करेंगे तो। अब इक्वेट कर दो। 12 प्लस 2y इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, 2y क्या आएगा? 10 माइनस 12 माइनस 2, y आ गया माइनस 1। अब 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 0 प्लस 6, दैट इज 6, x इज इक्वल टू 2, y माइनस 1 x 2। सेकेंड पार्ट पे आओ। यहाँ भी x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। x से दोनों एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस एक्स एंड 2x, यही बनेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई होंगे दोनों एलिमेंट्स, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इज माइनस 8, 4 मल्टीप्लाई y इज 4y इज इक्वल टू 7 एंड माइनस 8। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का साइन है, एलिमेंट्स को करो सब्ट्रैक्ट। माइनस एक्स माइनस माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2x माइनस 4y।
दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब करना है एलिमेंट्स को इक्वेट। माइनस एक्स प्लस एट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, एट उधर जाके माइनस होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो एक्स आ गया वन। अब टू एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस एट है, टू एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस एट, एक्स की प्लेस पे वन लगा दो, टू मल्टीप्लाई वन तो टू रहेगा। ठीक है, ये टू उधर जाके माइनस होगा, क्या बनेगा, माइनस एट माइनस टू इज माइनस टेन, राइट। वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टेन ओवर फोर, माइनस माइनस कैंसिल, टू से कटिंग होगी, फाइव ओवर टू, एक्स वन एंड वाई फाइव ओवर टू। Next is third sum. A, B, C matrices are given. You have to find the values of first part में 2A minus 3B plus C, second part में A plus 2C minus B. ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई किया है और B को माइनस 3 से, चलो 3 से कर दो, बाद में माइनस कर देना। तो पहले हम ये फाइंड कर लें, 2A मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2A मैट्रिक्स क्या बनेगा, टू ए के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2A बन जाएगा। सारे एलिमेंट्स को करो, टू टू ज़ा फोर, वन टू ज़ा टू, थ्री टू ज़ा सिक्स और ज़ीरो। ठीक है, अब 3B चाहिए हमें, B के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3B आएगा, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, फाइव थ्री ज़ा 15, टू थ्री ज़ा 6, ये बन गया C, तो एज इट इज़ है। तो क्या फाइंड करना है हमें, 2A माइनस 3B प्लस C। ठीक है, तो मैट्रिक्स 2A इज 4260, माइनस का साइन लगाओ, 3B इज 3 3 15 6, प्लस C है, C इज माइनस 3 माइनस 1 0 0। ठीक है, एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड माइनस हो रहा है, थर्ड से प्लस हो रहा है, प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, होंगे तो प्लस, लेकिन माइनस का साइन है, प्लस माइनस कंबाइन होके माइनस आ गया। अब 6 को देखो, 6 हो गया माइनस 15 प्लस 0। सेकेंड, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट सबका देखो, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट 2 है, इधर माइनस 3, माइनस का साइन है ना 3, साथ में प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 माइनस 1 होगा अगेन। फर्स्ट इज 0, देन माइनस 6, प्लस का साइन है 0। ठीक है, सबका एक जैसा एलिमेंट उठाना है आपने, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे लेकिन कंबाइन होंगे ये दोनों साइंस तो माइनस ही आएगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा आपका 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6, 4 माइनस 6 इज माइनस 2, राइट। रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज, वैल्यू आएगी यहाँ पे ऊपर माइनस 2। नेक्स्ट देखो, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये भी अगेन माइनस 2 ही आएगा। 6 माइनस 15 इज माइनस 9 एंड यहाँ पे माइनस 6, सारे नेगेटिव आ गए, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 9 माइनस 6, ये वैल्यू आई इसकी। अब हमें वैल्यू चाहिए ए प्लस 2C माइनस बी की, इसमें हमें 2C चाहिए, तो सी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 इज माइनस 6, 0 मल्टीप्लाई 2 0, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 इज माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई 2 इज 0, ये बन गया 2C। अब वैल्यूज पुट करनी है, ए प्लस 2C माइनस बी। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है अपना, मैं सेकंड सॉल्व कर रही हूँ ये वाला पार्ट। ए इज 2130, 2130 प्लस करेंगे मैट्रिक्स 2C, ये जो बना है माइनस 6 माइनस 2 0 0, और उसमें से माइनस करेंगे मैट्रिक्स बी 1152। करो, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस माइनस 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 1, 3 प्लस 0 माइनस 5, 1 प्लस माइनस माइनस 2, देन माइनस 1, 0 प्लस 0 माइनस 2। ठीक हो गया, यही बनेगा।
रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगा आपका 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3 माइनस 5 इज माइनस 2, ये बन गया माइनस 2, यहाँ भी माइनस 2। ठीक है, माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, दिस इज द आंसर। फोर्थ सम देखो, इफ दिस मैट्रिक्स प्लस 3a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड a। तो पहले यहाँ से 3a की वैल्यू निकाल ले हम। 3a की वैल्यू कैसे निकलेगी, दिस मैट्रिक्स, ये टर्म उधर जाएगी माइनस, ठीक है, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, 3a की वैल्यू आ जाएगी। 3a इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 3। ठीक है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा ना ये, क्योंकि यहाँ ऐड हो रहा है। 4 माइनस 2 4 0, देखो क्या आता है, माइनस 2 माइनस माइनस 4 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 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 2 प्लस 2 हो गया, माइनस 3 माइनस 0, it will become minus 6 and minus 3, इधर 0 इधर माइनस 3। किसकी वैल्यू है ये, 3a की, ये 3a की वैल्यू है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 है, उधर जाके डिवाइड होगा 1/3, मतलब सारे एलिमेंट्स, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 3 से डिवाइड कर दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज दिस इज अ 3a मैट्रिक्स। a निकालना है तो सारे एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। 3 से डिवाइड करोगे -2, 3 से डिवाइड करोगे -1, डिवाइड करोगे 0, 3 से डिवाइड करोगे -1, दिस इज द मैट्रिक्स a, -2 0 -1 -1। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम, a एंड b मैट्रिसेस आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। ठीक है, 2a के लिए हमें a के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2a आएगा। 2a 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 4 6, ये बन गया 2a। ठीक है, 2a प्लस b फाइंड करना है। 2a प्लस b मतलब दिस मैट्रिक्स जो 2a अभी फाइंड किया है, प्लस b -4 -1 -3 -2, ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस -4 4 प्लस माइनस -3 8 प्लस माइनस -1 6 प्लस माइनस -2। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होंगे कंबाइन होके, सब में माइनस है तो सारे माइनस ही होंगे। 2 माइनस 4 इज -2 1 7 4, दिस इज द मैट्रिक्स 2a प्लस b। सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड सी इफ सी प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो सी में बी ऐड हो जाए तो सारे एलिमेंट्स 0, मतलब ये नल मैट्रिक्स बन जाता है। तो बी क्या मैट्रिक्स है, ये सारी नेगेटिव है ना। अगर सी के सारे साइंस हम पॉजिटिव कर देंगे, सारे साइंस, तो यहाँ से पता चल जाएगा सी इज इक्वल टू, अगर हम सारे साइंस पॉजिटिव कर देंगे इसके, है ना, तो बी इसमें ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 ही होंगे। ठीक है, सी प्लस बी 0 आ रहा है, तो जो बी मैट्रिक्स है उसके सारे साइंस अपोजिट करके सी में लिख दो, तभी तो सी प्लस बी 0 आएगा। तो सी इज दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाओ सिक्स सम पे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो और बाद में एलिमेंट्स इक्वेट कर देना। 2 से मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट्स को, ये बन जाएगा 6, देन 2x 0 2, प्लस बाहर 3 है, सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 3 ज़ा 9, 3y 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू z 15 -7 8। ठीक है, एडिशन का साइन है तो क्या बनेगा ये, 6 प्लस 3 9, 0 प्लस 3y 3y, 2x प्लस 9 2x प्लस 9 रहेगा, 2 प्लस 6 8 is equal to z -7 15 and 8।
अब बस एलिमेंट्स इक्वेट करने हैं। z की वैल्यू डायरेक्ट 9 आ रही है, z इज 9, 3y इज 15, y आ गया 5, 2x प्लस 9 इज -7, 9 उधर जाके माइनस होगा, क्या बनेगा -16, x इज -8, राइट। x आ गया -8, y 5, z 9। 7 सब में देखो A मैट्रिक्स आपको गिवन है और कहा है गिवन दैट A इज दिस मैट्रिक्स एंड A T इज इट्स ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए टी की वैल्यू निकालने पहले ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को बना दो कॉलम, ठीक है, सेकंड रो को बना दो सेकंड कॉलम, रोज को कॉलम बना दो, बस ये ट्रांसपोज बन गया। आगे कहा है फाइंड 2a प्लस 3at ट्रांसपोज, 2a प्लस 3a ट्रांसपोज। 2a मतलब एक एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2a बन जाएगा 3 2 ज़ा 6, 0 मल्टीप्लाई 2 0, 6 मल्टीप्लाई 2 12, -9 मल्टीप्लाई 2 -18, और 3a ट्रांसपोज चाहिए। a ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट्स को, -9, 6 3 ज़ा 18, 0, -9 मल्टीप्लाई 3 इज -27। ऐड करना है दोनों को, 2a प्लस 3a ट्रांसपोज, ऐड कर दो, -6 प्लस -9 क्या बनेगा, -6 -9, प्लस माइनस माइनस होंगे, 0 प्लस 18, 12 प्लस 0, -18 प्लस -27, प्लस माइनस अगेन माइनस, 3a प्लस 3a ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या बनेगा, -15, 18, 12 एंड यहाँ पे 45 माइनस का, दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, ये पार्ट ए था इसका 7th का। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, 2a ट्रांसपोज -3a, a ट्रांसपोज इज दिस मैट्रिक्स, 2a ट्रांसपोज क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स को, -6 6 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 ज़ा 12 बन गया, 0 एंड -18। ठीक है, 3a की वैल्यू चाहिए, a इज दिस मैट्रिक्स, 3a आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, -9, 0, 6 3 ज़ा 18 एंड -27। क्या करना है हमें, 2a ट्रांसपोज -3a, मतलब दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, -6 0, 12 -18, माइनस करना है इसमें से, -9 18, 0 -27, करो सब्ट्रैक्ट। तो कहाँ लिखो आंसर, यहाँ लिख देते, ठीक है, इधर हम थर्ड फोर्थ पार्ट कर लेंगे। -6 माइनस -9, तो -6 प्लस 9 बन गया, 12 -0, 12 बन गया, 0 -18, -18, -18 माइनस -27, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, क्या आएगा आंसर इसका, ऊपर लिख देती हूँ, -6 प्लस 9 3 आ गया, यहाँ -18 है, 12 है एंड 9। ठीक, 3 -18 12 9। थर्ड पार्ट देखो, 1/2a माइनस a ट्रांसपोज ओवर 3, तो 1/2a का मतलब a के सारे एलिमेंट्स को 2 से डिवाइड कर दो तो a/2 बन जाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2a बनेगा, 2 से डिवाइड करना है ना, -3/2। ठीक है, 6/2 मतलब 3, 0/2 तो 0 रहेगा, -9/2।
ठीक है, ये 1/2A। देन A ट्रांसपोज ओवर 3 या 1/3 A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड करना है सारे एलिमेंट्स को। -3 डिवाइडेड बाई 3 -1, 6 डिवाइडेड बाई 3 2, 0 डिवाइडेड बाई 3 0, -9 डिवाइडेड बाई 3 -3। ठीक है, यही आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 1/2A माइनस 1/3A ट्रांसपोज क्या आएगा? दिस मैट्रिक्स 3 0 -9/2 माइनस दिस मैट्रिक्स, राइट? वैल्यूज फाइंड करो। दिस एलिमेंट -3/2 माइनस -1 तो +1 होगा। 0 -2 -2, 3 -0 3, तो यहाँ लिख दो -9/2 -3 +3। सॉल्व करो इसे एलसीएम लेके थोड़ा सा। 2 विल बी द एलसीएम, -3 +2 होगा ऊपर, ठीक है, इसके ओवर में 1 है ना, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 है, इसको भी एलसीएम से सॉल्व करो, यहाँ इसके नीचे 1 है, -9 +6, ठीक है, क्या बनेगा ये? ऊपर ऊपर जा रही हूँ मैं। -3 +2 इज -1/2, यहाँ पे आ गया 3 -2 एंड -3/2, ये आएगा फाइनल मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू। ठीक है, -1/2 3 -2 -3/2। तो जो फोर्थ पार्ट है ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद करो। A ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स 1/3, ये मतलब A जो है, A को 3 से डिवाइड करना है सारे एलिमेंट्स को, -1 2 0 -3 बन जाएगा। ठीक है, A/3 यही बनेगा, 3 से डिवाइड कर दो, फिर दोनों को माइनस कर दो, दिस मैट्रिक्स माइनस A/3 मैट्रिक्स, राइट? नेक्स्ट इज एट सम। एट सम में A एंड B मैट्रिसेस आर गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन बोथ केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट में गिवन है x + 2a इज इक्वल टू b। तो x + 2a, ये A मैट्रिक्स है, 2a का मतलब सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2a बन जाएगा 2 2 -4 0। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a बन गया इज इक्वल टू b। b इज 2 -1 1 1। x फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स जहाँ पे ऐड हो रहा है उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस दिस मैट्रिक्स 2 2 -4 0। ठीक है, तो वैल्यू फाइंड कर लो। 2 - 2 0, 1 -4 1 + 4 हो गया 5, -1 -2 -3, 1 -0 1, ये आ गई x की वैल्यू। 0 -3 5 1। सेकेंड केस में गिवन है 3x + b + 2a इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व कर देती हूँ मैं। b इज दिस मैट्रिक्स 2 -1 1 1 प्लस 2a। 2a हमने फाइंड किया था, ये आया था ना, 2a यही आया था। a के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है बस। 2 2 -4 0। 3x + b + 2a इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, तो ये बन गया 3x प्लस, ऐड करो एलिमेंट्स, 2 + 2 4, -1 + 2 1 बन गया, 1 प्लस -4 1 -4 होगा -3, 1 + 0 इज 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, 0 को हम नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स ऐड हो रहा है राइट पे जाएगा, तो इसके सारे एलिमेंट्स 0 में से माइनस होंगे, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्ट पे, लेफ्ट से जब राइट पे जाएगा तो इसके सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे, अगर हमें 3x की वैल्यू निकालनी है तो।
ये बन जाएगा -4 -1 3 एंड -1। ठीक है, साइड चेंज करी तो एलिमेंट्स के साइन चेंज होंगे। ये 3x मैट्रिक्स है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको 1/3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सॉरी। अगर x की वैल्यू निकालनी है हमें तो सारे एलिमेंट्स को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, ये 3 उधर जाके 1/3 बनेगा, इंटू -4 -1 3 एंड -1। राइट, 1/3 से डिवाइड कर दो सारे एलिमेंट्स को, 1/3 सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया -4/3, ये -1/3, 3/3 1 -1/3। दिस इज द एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, -4/3 -1/3 1 एंड -1/3। लास्ट सम है 9th बी का, सम नंबर 9th। इफ आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ठीक है, 2/2 का मैट्रिक्स है, मतलब 1 0 0 1, यही होगा 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फाइंड द मैट्रिक्स एम सच डैट दिस। आई की वैल्यू दे दी हमें, लेकिन यहाँ पे 3i है, तो 3i क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो सारे एलिमेंट्स को, 3003 आएगा। ठीक है, जीरो तो मल्टीप्लाई होंगे 3 से तो जीरो ही बनेंगे। अब हमें ये दी है 5m प्लस 3i, वैल्यू पुट कर दो 3003 इज इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट्स 4 से मल्टीप्लाई होंगे, बाहर 4 है तो बन गए 4 2 ज़ा 8 0 5 4 ज़ा 20 4 3 ज़ा 12। ये आ गया। 5m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये ऐड हो रहा है मैट्रिक्स, राइट पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। 5m आ गया 8 -20 0